सीरियल मन्नत में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां मन्नत एक बार फिर धैर्य को एक्सपोज करने के लिए अपना पूरा दिमाग लगाने वाली है। मन्नत को पूरा यकीन है कि धैर्य विक्रांत के भाई की मौत से जुड़े राज को छिपा रहा है, लेकिन इस बार धैर्य भी पूरी तैयारी में है और वह मन्नत की हर चाल का जवाब देने वाला है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत धैर्य के जन्मदिन से होती है। घर में जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती हैं। परिवार के सभी लोग काफी खुश नजर आते हैं। घर को सजाया जाता है, केक मंगवाया जाता है और सभी धैर्य को जन्मदिन की बधाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे मन्नत और विक्रांत के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। मन्नत और विक्रांत जानते हैं कि धैर्य से जुड़ा एक ऐसा राज है जो अगर सामने आ गया तो पूरे परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोनों किसी भी कीमत पर सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। तभी मन्नत अपने प्लान का पहला कदम उठाती है। वह ऐसा केक तैयार करवाती है जिस पर लिखा होता है भूनी कुमार। जैसे ही धैर्य की नजर उस केक पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ सेकंड के लिए वह बिल्कुल शांत हो जाता है। घर में मौजूद लोग भी उसके बदले हुए हाव भाव देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद धैर्य अचानक गुस्से में केक उठाकर फेंक देता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या तमाशा है। कोई उसे इस तरह बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मन्नत को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है। वह धैर्य के पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाती है। वहां वह सीधे उससे सवाल करती है कि अगर उसके दिल में कोई गुनाह नहीं है तो सिर्फ केक पर लिखे एक शब्द को देखकर वह इतना गुस्सा क्यों हो गया। मन्नत उससे पूछती है, क्या तुमने सच में किसी का खून किया है? क्या तुम किसी के कातिल हो? धैर्य पहले तो मन्नत को घूरता रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। फिर अचानक वह जोर से कहता है, हाँ, मैंने अपने भाई का खून किया है। धैर्य के मुंह से ये बात सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि धैर्य इस तरह सीधे अपना राज कबूल कर लेगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मन्नत को नहीं पता होता कि विक्रांत पहले से ही इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा है। विक्रांत के हाथ में धैर्य का कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका होता है। दोनों को लगता है कि अब उनके पास धैर्य को बेनकाब करने के लिए सबसे बड़ा सबूत आ गया है। मगर धैर्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। कुछ ही देर बाद धैर्य अपनी बात पलट देता है। वह पूरे परिवार के सामने कहता है कि मन्नत ने उसे जानबूझकर उकसाया था और उसके शब्दों को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। वह दावा करता है कि उसने गुस्से में जो कहा था उसका मतलब वह नहीं था जो मन्नत और विक्रांत समझ रहे हैं। अब परिवार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या धैर्य सच में कातिल है या फिर उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? मन्नत अपनी रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाने वाली होती है, लेकिन तभी धैर्य एक ऐसा सबूत पेश कर देता है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। उसके पास भी एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें मन्नत धैर्य को लगातार उकसाती हुई नजर आती है। अब परिवार के कुछ लोग मन्नत पर ही शक करने लगते हैं। मन्नत को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि धैर्य के पास यह रिकॉर्डिंग आई कहां से। आखिर वह कौन है जो धैर्य की हर चाल से पहले ही वाकिफ है। विक्रांत भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उनके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य की मदद कर रहा है। मन्नत हार नहीं मानती। वह तय करती है कि अब वह धैर्य को उसके ही तरीके से मात देगी। वह अपना भेष बदलने का फैसला करती है। मन्नत एक नए रूप में धैर्य के करीब जाने वाली है ताकि उसे शक न हो कि उसके सामने मन्नत है। मन्नत का प्लान होता है कि वह धैर्य से धीरे धीरे बातचीत करेगी और उसके पुराने रिश्तों तथा उसके भाई की मौत से जुड़ी बातें करेगी। उसे उम्मीद होती है कि बातचीत के दौरान धैर्य कोई ऐसा राज जरूर खोल देगा जिससे असली कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मन्नत को क्या पता कि धैर्य पहले ही उसकी चाल समझ चुका है। जैसे ही मन्नत अपने नए भेष में धैर्य के सामने पहुंचती है, धैर्य उसे पहचानने का नाटक नहीं करता। वह उसके साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करता है।
मन्नत को लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है। वह धीरे धीरे धैर्य से उसके भाई की मौत के बारे में सवाल पूछती है। धैर्य अचानक एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि जिस रात मेरे भाई की मौत हुई थी, उस रात मैं अकेला नहीं था। मन्नत चौंक जाती है। वह पूछती है, तुम्हारे साथ कौन था? धैर्य जवाब देने ही वाला होता है कि तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मन्नत घबरा जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लाइट वापस आती है तो धैर्य भी कमरे में नहीं होता। मन्नत को समझ आ जाता है कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा था। इसके बाद मन्नत और विक्रांत मिलकर घर के उस सदस्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लगातार उनके प्लान की जानकारी धैर्य तक पहुंचा रहा है। दोनों को शक होता है कि परिवार का ही कोई करीबी व्यक्ति इस पूरे खेल के पीछे है। तभी मन्नत को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में धैर्य, उसका भाई और एक तीसरा शख्स दिखाई देता है। लेकिन तस्वीर का तीसरा चेहरा देखकर मन्नत बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वह शख्स वही है जिस पर मन्नत ने कभी शक तक नहीं किया था। अब सवाल यह है कि क्या यही शख्स धैर्य को बचा रहा है, या फिर धैर्य खुद एक बड़े खेल का हिस्सा है और असली कातिल कोई और है। आने वाले एपिसोड में मन्नत के सामने एक ऐसा सच आने वाला है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। जिस इंसान को वह अपना दुश्मन समझ रही थी, शायद वही किसी बड़े राज को छिपा कर बैठा है। दूसरी तरफ धैर्य भी चुपचाप अपनी अगली चाल चलने वाला है। वह मन्नत को ऐसा सबूत दिखाने वाला है जिससे मन्नत खुद अपने सवालों के घेरे में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब विक्रांत को धैर्य की पुरानी रिकॉर्डिंग में एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो इस पूरे केस को पलट देगी। क्या वह आवाज असली कातिल की है? क्या धैर्य सच में अपने भाई की मौत का जिम्मेदार है? क्या मन्नत अपने भेष वाले प्लान से धैर्य का पूरा सच जान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन है जो हर बार मन्नत और विक्रांत से एक कदम आगे चल रहा है? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मन्नत इस रहस्य को सुलझा पाती है या फिर धैर्य एक बार फिर सबको मात देकर बच निकलता है। आपको क्या लगता है, धैर्य की मदद करने वाला वह रहस्यमयी शख्स कौन हो सकता है? क्या वह परिवार का कोई अपना है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।